फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड शेयर के बारे में। और शेयर की प्राइस अभी ट्रेड हो रही है 778 और एक दिन में हमें मतलब इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है 2.5% का। कुल मिलाकर मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 22,051 करोड़ का है। स्टॉक पी की बात करें तो लगभग 76.6 का। आरओसी की बात करें तो 19.4 का। बुक वैल्यू की बात करें तो 99.9 है। आरओई की बात करें तो 14.9%। स्टॉक ने हाई लगाया था 1,055 का, वही लो लगाया था 253 का। डिविडेंड 0.03% देता है। वही फेस वैल्यू की बात करें तो लगभग एक है। और करंट शेयर की प्राइस की बात करें तो लगभग 778 रुपये पर ट्रेड है। चार्ट देख सकते हैं आप। चार्ट में लगभग आपको 200 डीएमए के ऊपर डेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म का व्यू रख अच्छा खासा ही स्टॉक रिटर्न देने वाला है, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल है जो कंज्यूमर की नीड्स पूरे करने के लिए उतरता है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर पिछले साल आप इन्वेस्ट करते तो आपको लगभग 231 रुपये पर शेयर मिल जाता। अभी के समय और महंगा हो गया है। और लॉन्ग टर्म का व्यू रखे तो मतलब कंपनी जब से आई है तब से लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और चार्ट में आप देख सकते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म का फ़ायदा उठाए। मतलब कंपाउंडिंग का दुनिया का 8वां अजूबा है। और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। और कॉइन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.79 टाइम इट्स बुक वैल्यू। और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेच दी है लगभग 16.3% के पास। साथ ही ये कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कंज्यूमर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये निफ्टी 500 में शामिल है स्टॉक। नंबर 1 इस इंडस्ट्री की बात करें तो प्लेयर की तो हैवेल इंडिया है। 2 नंबर की बात करूँ तो डिक्सन टेक्नोलॉजी, 3 नंबर पर आता है पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट। हैवेल इंडिया का मार्केट कैप की बात करें तो 93,304 करोड़ का है। वही डिक्सन टेक्नोलॉजी 88,788 है। इसीलिए पीजी को बहुत ही ज़्यादा चांस है ऊपर जाने का, और इसीलिए आप इन्वेस्ट करते हैं। इनके आसपास भी पीजी का मार्केट कैप आता है तो अच्छा खासा शेयर में मल्टीबैगर दे सकता है। मतलब 3 या 4x हो सकता है स्टॉक। सेल की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट 2024 में मार्च में 1,077 था। अभी 2025 मार्च में 1,910 हो चुका है। एक्सपेंस की बात करें तो लगभग 960 2000 मार्च 2024 में था, अभी 1698 हो चुका है मार्च में 2025 में। क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा हो चुका है। और स्टॉक ने ईयरली हमें लगभग जंप देख सकते हैं आप। लगभग कितनी हो चुकी है, डबल हो चुकी है। मतलब 77% की यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 116 है मार्च में 2024 में। वही मार्च में 2025 में 212 का है। ओपीएम परसेंट की बात करें तो ये में लगभग 11 था तभी के समय, अभी के समय 10 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 91 था 2024 में, अभी 180 है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी कितनी प्रॉफिट में है तो लगभग 2024 में 70 था, अभी के समय 145 हो चुका है। इसीलिए मतलब देख सकते कंपनी को 145 करोड़ का बेनिफिट हो चुका है। और अच्छा खासा लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए इसमें। आइए इसकी अगली बात करते हैं हम। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो सेल में आप देख सकते हैं 2024 में 2,746 करोड़ का किया था। वही मार्च 2025 में 4,870 करोड़ का किया है। एक्सपेंस की बात करें तो लगभग वही मार्च 2024 में 2,484 था। वही मतलब 100% की ग्रोथ दिख रही है इसमें। और 4,385 हो चुका है। अदर इनकम की बात करें तो लगभग 12 थी, अभी 35 हो चुके हैं। इंटरेस्ट की बात करें तो तब 52 था, अभी 90 हो चुका है। और डायरेक्टिफिकेशन की बात करें तो तब 47 था, अभी 66 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो तब 176 था, अभी 365 है। टैक्स में तब 22% था, अभी 20% है। आइए इसका कंपाउंडिंग ग्रोथ इक्विटी और प्रॉफिट में कैसी हो रही है ये देखते हैं। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ में लगभग 10 साल में नहीं दिख रहा है, 5 साल में नहीं दिख रहा है, 3 साल में दिखा रहा है लगभग 64% की। और अभी जो चालू है
FY 25 एंड 26 में लगभग 77% ग्रोथ दिख रही है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं 3 ईयर में 100% और चालू मतलब इस साल में 113% की ग्रोथ। स्टॉक प्राइस केज रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर में 15% दिया है और स्टॉक प्राइस केज की बात करूँ तो लगभग 202 5 साल में 103 के आसपास ग्रो कर रहा है ये स्टॉक। इक्विटी कैपिटल मार्केट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इधर बैलेंस शीट पर इतना डाटा उपलब्ध नहीं है इस कंपनी का। सिर्फ हम कुछ 5 साल को देख सकते हैं। 2021 में 20 था, वही मार्च 2025 में 28 हो चुका है। रेवेन्यू की बात करें तो 2800 है 2025 में, वही 2021 में सिर्फ 173 था। प्रोविंग की बात करें तो तब के समय में 185 था, अभी 384 है। अदर लेबिलिटी की बात करें तो 1908 है। टोटल लेबिलिटी की बात करें तो कंपनी के पास अभी के समय 5121 लेबिलिटी है। और इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, फिक्स एसेट देख सकते हैं, अदर एसेट देख सकते हैं। कंपनी के पास 3900 है, कुल मिलाकर 5121 से अभी के समय में। और कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी के पास माइनस में है 77%। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी -1201% का है। कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 1329 अच्छा है। मतलब कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए मतलब कंपनी के पास कैश है 1329 करोड़ का। अभी नेट कैश फ्लो की बात करें तो अभी के समय 51 है। और रेशो की बात करें तो डेप्टर डेज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 73 है, 2024 में यही 74 थे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी के समय आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास कांस्टेंट होल्डिंग थी, लेकिन अभी के कुछ सालों में 1-2 साल में 16.3% गिरावट दिख रही। और मार्च में भी कुछ कंपनी के जो पार्टनर थे मतलब उनके घर के रिश्तेदार वालों में डाइल्यूट किए थे, वो बेचे हैं और अकेले गुप्ता खड़े हैं इस कंपनी को लेकर। अब और प्रमोटर के पास अभी के समय 49.37% की होल्डिंग है। और एफआई के पास 10.45% की, डीआई के पास 16.37% की, पब्लिक के पास 23.80% की, अदर के पास 0 है। और कुल मिलाकर शेयर होल्डर की बात करें तो लगभग 1,58,667 है। आइए इसके चार्ट पर एक बार फिर से फंडामेंटल एनालिसिस हो चुका है। लॉन्ग टर्म का व्यू रखे, कुछ आने वाले समय में 3 से 4 सालों में शेयर की प्राइस 3 या 4 हज़ार हो।